देखो मुल्क मराठों का ये, मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पे तोला था। हर पावत पे आग लगी थी, हर पत्थर एक शोला था। बोली हर हर महादेव की, बच्चा बच्चा बोला था। जहाँ शिवाजी ने रखी थी लाज हमारी शान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये एक ऐसा सीन है जो आप में से भी कुछ लोगों ने बायोस्कोप पे देखा होगा। हम लोग भी जब छोटे थे तो बायोस्कोप दिखाने आते थे, और उसमें ऐसी कई, जलियांवाला बाग यहाँ पर जहाँ चली थी गोलियाँ, देखो मुल्क मराठों का जहाँ शिवाजी डोला था, ऐसी कई तस्वीरें होती थी जिनको देखकर किसी भी बच्चे के मन में उत्साह, उमंग और देश के प्रति त्याग और बलिदान की भावना जाग सकती है। ऐसा ही कुछ मेरे मन में भी हुआ, और गांधी जी ने भी अपनी बायोग्राफी में लिखा कि बायोस्कोप में हरिश्चंद्र का नाटक देखकर सत्यवादिता का भाव जितना मेरे अंदर जगा, शायद किसी और चीज के माध्यम से नहीं जग पाया। मीनिंग देयर बाय कि लाइफ में छोटे छोटे इंसिडेंसेस आदमी को बड़ा बनाने में मदद करते हैं। इसलिए कभी भी किसी चीज को छोटी चीज कहकर नकारें, ऐसा हमारे जीवन में अच्छा नहीं रहता। देयरफॉर हमें अपनी लाइफ में छोटी चीज़ों से बड़ी प्रेरणा लेनी चाहिए। परंतु आज जिस व्यक्ति की, जिस चरित्र की, जिस देशभक्त की बात हम करेंगे, वो स्वयं में इतने बड़े हैं कि उनके जीवन की कोई भी एक छोटी सी घटना को यदि हम प्रेरणा लें तो हमारे जीवन में बड़े बदलाव आ सकते हैं। यदि मैं ये कहूँ कि हिंदू राज्य के संस्थापक थे शिवाजी, तो कोई अतिशयोक्ति ना होगी। गद्दी शिवाजी महाराज की कोई सिंहासन या कोई ऑफिस कुछ ऐसा नहीं था। सारी उम्र घोड़े की पीठ को ही अपना सिंहासन मानकर शिवाजी मराठा लड़ते रहे। और उनकी प्रेरणा क्या थी? उनकी प्रेरणा जनता की वेदना थी, जनता के अंदर के भाव थे, जो जनता त्राही त्राही उस समय कर रही थी। आक्रमण चारों तरफ से हो रहे थे देश में, परंतु उस समय मुगलों का बोलबाला था। मुगलों के अत्याचार के आगे भारतीय जनता त्राही त्राही कर रही थी। ये शिवाजी मराठा की प्रेरणा थी। और उनकी कमाई क्या थी? अपने जीवन में चरित्र और हिंदू राज्य की नींव। ये शिवाजी मराठा की यदि मैं कमाइयाँ गिनूं तो ये सबसे बड़ी कमाइयाँ शिवाजी मराठा की। और जब भी हम कभी चरित्रवान व्यक्ति की बात करें तो शिवाजी मराठा के चरित्र को हम छोड़ नहीं सकते। और जब भी कभी हम हिंदू साम्राज्य के किसी भी संस्थापक की बात करें या हिंदू राज्यों की बात करें तो शिवाजी मराठा सबसे अग्रणी है। और उनकी उपलब्धि क्या थी? चैतन्य की सृष्टि और राष्ट्र की जागृति, यानी जनमानस में अपने धर्म के प्रति भावना को जगाना, जनमानस में अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम को जगाना। ये शिवाजी मराठा ने किया। और शिवाजी मराठा ने कोई कुछ चंद व्यक्तियों में राष्ट्र की भावना को जागृत नहीं किया। अंत तक, जिसे हम अंत्योदय कहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति जो पिछड़ा से पिछड़ा, जो दलित से दलित और जो अंत में खड़ा समाज के, उस व्यक्ति को भी शिवाजी मराठा ने जागृत किया। ये शिवाजी मराठा की उपलब्धि है। जन्म तिथि जैसा मैंने कहा 16 अप्रैल 1627। और सबसे बड़ी बात, राज्य धर्म का है, शिव बा का नहीं। शुरू से लेकर अंत तक
शिवाजी मराठा ने जितना भी राज्य किया, राज को धरोहर समझकर किया कि मैं केवल एक प्रतिनिधि के रूप में, चाहे वो परमात्मा का प्रतिनिधि हूँ, चाहे जनता का प्रतिनिधि हूँ, परंतु अपने कार्य को, अपनी कुर्सी को, अपने सिंहासन को, अपनी गद्दी को केवल और केवल एक प्रतिनिधि के रूप में चलाना, ये एक बहुत बड़ी बात है जो शिवाजी के चरित्र से हम सीख सकते हैं। अन्यथा आज चारों तरफ कुर्सी की लड़ाई मची, कोई कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहता, परंतु शिवाजी मराठा के जीवन से हम ये सीख सकते हैं कि हमें कोई भी कुर्सी परमात्मा दे, हमें कोई भी पद परमात्मा दे, कोई भी प्रतिष्ठा परमात्मा दे, तो वो केवल परमात्मा के प्रतिनिधि के रूप में हम स्वीकार करें, अपने रूप में स्वीकार ना करें। ये हम शिवाजी के जीवन से सीख सकते हैं। और हिंदू स्वराज्य स्थापन होना चाहिए, इसको भी उन्होंने कोई अपना कार्य नहीं कहा, उन्होंने ये कहा कि ये माँ भगवती की इच्छा है, इसलिए मैं इस कार्य को कर रहा हूँ केवल माँ के प्रतिनिधि के रूप में। इसलिए मैंने लिखा, एक दिन भी जी मगर तू ताज बनकर जी, अटल विश्वास बनकर जी, अमर गुणगान बनकर जी। यदि हम तुलना की दृष्टि से देखें, तुलनात्मक दृष्टिकोण करें, विश्व के जितने भी बड़े बड़े राजा हुए, तो सेना संचालन यदि हम शिवाजी का देखें तो वो किसी सिकंदर, सीजर या नेपोलियन से कम नहीं था। नेपोलियन भी अपने जीवन में घोड़े की पीठ पर ही बैठा, पढ़ाई लिखाई भी अपनी घोड़े की पीठ पर करता था। और कहते हैं कि नेपोलियन का जब घोड़ा दौड़ता था तो पीछे कोई मिट्टी की धूल नहीं होती थी, कागजों की धूल होती, कागजों का ढेर होता था, किताब पढ़ता जाता और फाड़ता जाता। दैट काइंड ऑफ अ मेमोरी नेपोलियन हैड, and Shivaji Maratha was no less. He also did the same what Caesar or Napoleon or Alexander could do it. मनोधैर्य की क्षमता, हमारे मन में धैर्य हो, हम कितना संयम से, कितना संतुलन से, कितना धीरज से, कितना धैर्य से काम ले सकते हैं, ये शिवाजी मराठा की यदि क्षमता को हमने कंपेयर करना हो, तुलना करनी हो, तो निश्चित रूप से लिंकन और चर्चिल से कर सकते हैं। और अपने अंदर प्रखर राष्ट्र भाव, यानी राष्ट्र पहले मैं बाद में, राष्ट्र प्रेम की भावना, राष्ट्र आराधना का भाव जितना शिवाजी के अंदर था, उसका तुलना हम मैजनी से, वाशिंगटन से या बिस्मार्क से कर सकते हैं। और राष्ट्र निर्माण में अपने आप को, स्वयं को आत्मविसर्जित करना, इसकी कला वाशिंगटन और लेनिन के तुलना में हम शिवाजी मराठा के अंदर कर सकते हैं। आसक्ति रहित शासन, शासन करते हुए मेरे अंदर अनासक्ति का भाव जगा रहे, ऐसा काम या तो चार्ल्स पंचम ने किया या मार्क्स आर्लियस ने किया। ऐसी भावना मेरे अंदर जगी रहे, मेरा सिंहासन के प्रति कोई मोह ना हो, मेरा गद्दी के प्रति कोई आसक्ति ना हो, मेरा कोई उसमें किसी जंजाल में मैं ना फंसूं, कुर्सी के फेर में ना फंसूं। ये भावना हम शिवाजी के जीवन से सीख सकते हैं। और शिवाजी अनेक गुण संपन्न थे, यदि मैं ये कहूँ सर्वगुण संपन्न थे तो कोई अतिशयोक्ति ना हो। फिर शिवा क्या है? शिवा एक पुकार है सोए हुए हिंदू समाज को उठाने के लिए। हिंदू समाज सदियों से सोता है और सदियों से बटा रहा है, और बीच में बिजलियां कौंधी हैं, कोई शिवाजी मराठा के रूप में, कोई राणा प्रताप के रूप में, अनेकों ऐसी बिजलियां कौंधी जिन्होंने अपना कार्य किया और समाज को जोड़ने का प्रयास किया, समाज को उठाने का प्रयास किया। जो चिर निद्रा में समाज है उसे जगाने की कोशिश की। ये शिवा एक पुकार बनकर आया जिसने सोए हुए हिंदू समाज को उठाने की कोशिश की। शिवा एक आवाज़ है दबे हुए ज़मीर को जगाने की। हम अपने जीवन में कार्य करते करते कहीं ना कहीं अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनना बंद कर देते, जिसका परिणाम क्या होता है कि हमारा ज़मीर भी दबने लगता है। हम अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनना बंद कर देते हैं, और उस आत्मा की आवाज़ को सुनाने के लिए तब हमें जीवन में किसी एक जोर के धक्के की ज़रूरत पड़ती है। तब हमारी आत्मा जागृत होती है,
क्योंकि हम उसे दबाते चले जाते हैं, हम कंप्रोमाइज लाइफ में करते चले जाते हैं। और ऐसी हमारी दबी आत्मा को जगाने के लिए शिवा मराठा एक आवाज़ के रूप में उभरा। शिवा एक श्रद्धा है, आस्था के प्रतीकों के प्रति। हमारे आस्था के प्रतीक बने रहें, हमारे आस्था के प्रतीक खंडित ना हो। यानी हर राष्ट्र की कोई ना कोई चेतना होती है और निश्चित रूप से भारत राष्ट्र की चेतना भारत का धर्म है। और धर्म में आस्था के प्रतीक हमने इसीलिए बनाए ताकि लोगों के अंदर उन आस्था के प्रतीकों के माध्यम से धर्म के प्रति श्रद्धा का भाव बना रहे और इस श्रद्धा को समाप्त ना होने दें, इसलिए ये आस्था के प्रतीक बने रहें। शिवाजी मराठा ने अपने जीवन में इन आस्था के प्रतीकों के प्रति श्रद्धा दिखाई और उनके तोड़ने वालों को दंडित किया और जो टूटे थे उनको पुनर्निर्माण किया। ये शिवाजी मराठा ने अपने जीवन में किया। इसलिए मैंने लिखा शिवा एक श्रद्धा है आस्था के प्रतीकों के प्रति। शिवा एक विश्वास है एक दूसरे का हाथ थामने के लिए। जब समाज विभिन्न विभिन्न संप्रदायों में, विभिन्न विभिन्न जातियों में, उपजातियों में बंटने लगता है तो एक सूत्रधार चाहिए सब फूलों को इकट्ठा करके एक माला बनाने के लिए। तो शिवा ने वो विश्वास दिया जिसके माध्यम से प्रत्येक जनजाति के लोग, चाहे वो आदिवासी थे, चाहे वो वनवासी थे, चाहे वो दलित थे, चाहे वो किसी भी जाति से संबंध रखते थे, सभी एक झंडे के नीचे, शिवाजी के झंडे के नीचे सब लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने संघर्ष किया। इसलिए शिवा एक विश्वास के रूप में उभरा, एक ऐसा विश्वास जो एक दूसरे को हाथ थामने के लिए प्रतिबंधित किया। शिवा एक ऐलान है बिखरे समाज को एकत्रित करने के लिए। शिवा एक चेतावनी है हिंदू समाज की अनदेखी ना करने के लिए, क्योंकि उस समय जब शिवाजी हुए उस समय हिंदू समाज की अनदेखी की जा रही थी, हिंदुओं के आस्था के प्रतीकों को मिटाया जा रहा था, हिंदुओं के जितने भी साधु संत थे उनको दंडित किया जा रहा था। उस समय शिवा एक चेतावनी के रूप में उभरा और शिवा एक संघर्ष बना अपनी खोई आन बान और शान की वापसी। ये शिवाजी मराठा का चरित्र हम सबके सामने है। शिवा एक पुकार है, शिवा एक आवाज़ है, शिवा एक श्रद्धा है, शिवा एक विश्वास है, शिवा एक ऐलान है, शिवा एक चेतावनी है और शिवा एक संघर्ष है। कौन सा समय था जिस समय खून हिंदू का बहता और राज मुसलमान का? उसी हिंदू कभी गुलाम नहीं बनता यदि हिंदुओं के खिलाफ दूसरों के साथ मिलकर हिंदू खड़ा ना हो। चाहे वो मुगलों की सेना थी, चाहे वो अंग्रेजों की सेना थी, मेजॉरिटी ऑफ देम वर हिंदूज। उसी प्लासी की लड़ाई में यदि अंग्रेजों के 800 सैनिक थे तो उनमें 600 हिंदू थे। इस तरह का डिवीजन था कि मेजॉरिटी who were fighting against Hindus were Hindus. So therefore ऐसे समय में हिंदुओं को संगठित करना, जब हिंदू पूरे लालच में हो, किसी को पद का लालच, किसी को पैसे का लालच, किसी को प्रतिष्ठा का लालच, इनके पास देने के लिए उपाधियाँ बहुत थी, कोई सर की उपाधि, कोई केसरे हिंद की उपाधि, किसी को लॉर्ड बनाया, दुनिया भर की उपाधियाँ इन लोगों ने दी। और उस उपाधियों के लालच में अनेकों हिंदू फंसे और उन्होंने अपने ही धर्म के प्रति, अपने ही राज्य के प्रति और अपने ही समाज के प्रति बगावत की। ऐसे समय में शिवाजी का आगमन हुआ और शिवाजी के आगमन के समय का यदि आप देखें तो शिवाजी जब थोड़े ही उम्र के थे उस समय पुणे को गुलाम बनाया गया, पुणे में गधों से हल चलवाया गया और बल्ली गाड़ के फूटी कौड़ी और फूटी जुत्ती टांग दी गई, जो बिल्कुल तहस नहस होने का प्रतीक था। तब शिवाजी मराठा ने ये प्रण लिया कि वो पुणे में पुनः सोने का हल चलाएंगे और पुणे की प्रतिष्ठा को स्थापित करेंगे और ये सब फूटी कोड़ी और फूटी बल्ली उखाड़कर नए राज्य की स्थापना करेंगे। ऐसे समय में यानी एक शापित उजाड़ बस्ती को शिवाजी ने बाद में
वरदान वाली बस्ती बनाया। शिवाजी जब गर्भ में थे तो उस समय माँ शिवनेरी दुर्ग में थी, शिवाई देवी की छत्र छाया थी, संतों का उस समय अपमान हो रहा था, मंदिर तोड़कर मस्जिदों का निर्माण किया जा रहा था, महिलाओं का शील भंग किया जा रहा था। ऐसे समय में शिवाजी अपनी माँ के गर्भ में थे। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, आप सब जानते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब परमात्मा किसी न किसी रूप में इस धरती पर अवतरण करते हैं ताकि धर्म को पुनः स्थापित कर सके। शिवाजी मराठा, शाहजी इनके पिता का नाम था जो सूर्यवंशी थे, जीजाबाई इनकी माता का नाम था जो कृष्णवंशी थी, और ये जीजा के ही उद्गार थे। एक पत्नी के पति को क्या उद्गार हो सकते हैं? आप देखो, जीजा ने कहा कि मैं उस समय का इंतजार करूंगी कि वो समय कब आएगा जब शाहजी भोसले अपने पति को कह रही है, जब तुम जैसे लोग मुगलों की गुलामी छोड़कर हिंदू साम्राज्य को स्थापित करने का कार्य करेंगे। ये जीजा के उद्गार हैं अपने पति के लिए, क्योंकि जीजा के दो भाइयों को मुगल राज्य में बुलाकर मुगल राज्य के सामने वहीं पर उनके सर कलम कर दिए गए थे। जीजा ये जानती थी कि मुगले कितने अत्याचारी हैं, कितने अनाचारी हैं, कितने दुराचारी हैं। उस प्रतिशोध की भावना जीजा के मन में हमेशा रही और उसने शिवा को हमेशा उत्प्रेरित किया हिंदू साम्राज्य की स्थापना के लिए। और गर्भ में ही जिस माँ ने ध्यान में अपना समय बिताया हो और शिवाजी को पैदा होते ही जिस माँ ने रामायण महाभारत की कहानियाँ सुनाई हो, इसलिए प्री स्कूल एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। यू सी, वी टॉक अबाउट एजुकेशन इन लेटर लाइफ, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द लाइफ ऑफ एनी इंडिविजुअल इज what have you gained in preschool, and that goes into your subconscious mind, and whenever such kind of situations they arise, the things from subconscious mind they come into the conscious mind, and thereby you are able to act. So we must have good things in our subconscious mind, because in time of crisis it is only the subconscious mind which works. So therefore we need to feed our children with good things in their preschool life, which is very important. इसलिए अपने बच्चे को किसी आया के पास किसी क्रच में छोड़ने का काम मत करना। अपने बच्चे को स्वयं से समय देना, दादा दादी की गोदी देना, नाना नानी की गोदी देना। You will find the research has proved it that children who are brought up by their grandparents definitely do well in their life as compared to the children who are brought up by, वो तो ब्रिंगिंग अप क्या है, वो तो सिर्फ नाम की बात है, टाइम पास है। होनहार बिरबान, आयु 5 वर्ष थी। शिवाजी मिट्टी के सैनिक बनाते थे, युद्ध का अभ्यास करते थे, स्वयं सेनापति की भूमिका निभाते थे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टेकिंग ऑन द लीडरशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वेन एवर इन लाइफ यू गेट ए चांस टू लीड समथिंग, मे बी योर डिपार्टमेंट, मे बी योर क्लास, मे बी एनीथिंग, डू नॉट शाई अवे फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी, because taking on the responsibility, taking on the leadership is the most important thing, because it itself is a teacher. If you take on the responsibility, you learn so many things. So don't leave any opportunity whichever is assigned to you or given to you for taking on leadership of anything. व्यू रचना करना, युद्ध जीतना, और छोटी छोटी whenever you do small achievements, always celebrate those achievements. It is very important. और शिवाजी ने भी यही किया, छोटी छोटी जीत पर विजय की झंडियाँ गाड़ी और अपने लोगों को प्रेरित किया, मोटिवेट किया। बचपन में शिवाजी के विचार कि मंदिर किसने तोड़ा, मूर्ति क्यों टूटी, लोग कंगाल क्यों बने, समाज में भय और भूख क्यों, ये प्रश्न जब हमारे दिमाग में आने लगते हैं तो हमारा जीवन भी बदलने लगता है। कभी सोच कर देखना, रात को सोने से पहले जस्ट इंट्रोस्पेक्ट कि इस समाज में, इस देश में इतनी विकृतियाँ क्यों हैं, इतना भय भूख और भ्रष्टाचार क्यों है। जब आप सोचने लगेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में बदलाव आएगा। बचपन में ही जब बीजापुर के बादशाह के सामने शिवाजी को बुलाया गया तो शिवाजी ने सलाम
करने से इनकार किया, क्योंकि उनके मन में आया कि क्या तू विधर्मी के सामने झुकेगा, क्या तू अपनी धर्म परंपरा को भूल जाएगा, क्या तू जीजा माता की सीख को भूल जाएगा, क्या उसका नमन तुलजा भवानी को होगा या बादशाह को होगा। ये एक प्रश्न है हमारे जीवन में कि हम किसके आगे झुकें, उस परमपिता परमात्मा के आगे झुकें या जो हमें कोई और हमारा सीनियर या कोई और किसके आगे झुकें। झुकना है तो केवल और केवल परमात्मा के आगे, क्योंकि देने वाला केवल परमात्मा है और करवाने वाला भी केवल परमात्मा है। शुरू से ही शिवाजी एक गोरक्षक के रूप में प्रतिष्ठित थे। जब उन्होंने अपने बचपन में 8 या 9 साल की उम्र रही होगी, किसी कसाई को गऊ काटते देखा तो उसी समय अपनी कटार निकाली और उस कसाई के बाजू काट दिए। ये शिवाजी मराठा ने अपने जीवन में किया। और हमारे जीवन में गोरक्षक अनेकों राजा हुए हैं, जिनमें राजा दिलीप सबसे अग्रणी हैं, जिन्होंने गो की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाई। आरंभिक शिक्षा क्योंकि पिता बीजापुर के शासन के साथ थे, इसलिए बेंगलोर में हुई। शिवाजी ने अक्षर ज्ञान, न्याय शास्त्र, राजनीति, इतिहास, युद्ध शास्त्र, संस्कृत, अरबी, फारसी, घुड़सवारी और हथियार प्रचलन अनेकों शिक्षाएं शिवाजी ने प्राप्त की। और उसके बाद संकल्प लिया, और एक संकल्प भी अनोखे ढंग से लिया। रोहिडेश्वर का मंदिर है, जहाँ पर शिवाजी बचपन में गए, तलवार से अपने बाएं हाथ की अगली उंगली काटी और उससे शिवलिंग का अभिषेक किया और प्रतिज्ञा ली कि मैं स्वराज्य की स्थापना करूंगा। और उसी मंदिर में पहला ध्वजारोहण किया और ध्वज को प्रणाम किया। ये शिवाजी मराठा ने अपना पहला संकल्प, पहली प्रतिज्ञा रोहिडेश्वर के मंदिर में ली। उठो मशाल, जल उठी है स्वराज की, जागो न बात करो हसीन ख्वाब की, कि दूर बज उठा है बिगुल नवीन क्रांति का, कि स्वराज है वीरता, इंसानियत और कुर्बानी। और शिवाजी मराठा एक न्यायप्रिय राजा थे। 26 मई 1642 की घटना, रांझा के पाटिल, उन दिनों में पाटिल जो थे वो जैसे सूबेदार होते थे बाद में ऐसे पाटिल गिने जाते थे। पाटिल ने अन्याय किया यानी बलात्कार किया तो शिवाजी ने उसके हाथ पैर कटवाए। ये शिवाजी की न्यायप्रियता को झलकाता है। बड़े पाटिल को इस तरह का सजा देना उस समय सुनी नहीं जाती थी। सजा भी वंचितों को होती थी, सजा भी जो समाज में अंत में उन्हीं को होती थी। शिवाजी मराठा ने रांझा के पाटिल जैसे व्यक्ति को न्याय करते हुए उसके हाथ पैर कटवाए। पहला लक्ष्य तोरणगढ़ 1645 में तोरण माँ का मंदिर, तोरण देवी की मुक्ति। और जब धन की चिंता हुई शिवाजी को तो शिवाजी के सैनिक वहाँ कार्य कर रहे थे तो पता लगा कि दीवार में अनेकों घड़े सोने के मिले। जब व्यक्ति अच्छे काम करने लगता है तो प्रभु भी कृपा करते हैं। और शिवाजी ने पहला मटका सोने की अशर्फियों का निकाला, फिर अनेकों अशर्फियाँ निकली, जिससे शिवाजी ने अपनी नई राजधानी राजगढ़ को निर्मित किया। शिवाजी के लालन पालन में दादा कोंडदेव का बहुत हाथ था। और जब दादा कोंडदेव का निधन हुआ तो उनकी अंतिम सीख थी जतन करो, यानी कोशिश करते रहो अपने जीवन में। और हरिवंश राय बच्चन की कविता को हमेशा अपने जीवन में याद रखना। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का साहस रगों में विश्वास भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है। मेहनत उसकी कभी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। डुबकियां सिंधु की गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु की गोताखोर लगाता है, रह रहकर खाली हाथ लौटाता है। बढ़ता उत्साह दूना हैरानी में, मुट्ठी कभी उसकी खाली बार बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं।
अफजल खान एक ऐसा व्यक्ति था जो बुत शिकन था, कुफर शिकन था, यानी जिसने मंदिरों की मूर्तियों को तोड़ने में कोई कसर ना छोड़ी हो, जिसने हिंदुओं के जनेऊ उतारने में कोई कसर ना छोड़ी हो, ऐसा व्यक्ति जिसने शिवाजी के पिता तक को सांकल और बेड़ियों में बंधवाया हो, जुलूस निकाला हो, जिसने शिवाजी के बड़े भाई को मारा हो, ऐसे अफजल खान जिसने तुलजा भवानी को खंडित किया हो, जिसने तुलजा भवानी के मंदिर के गर्भगृह में गो हत्या करके गौ का मांस मुसलमानों में वितरित किया हो और गऊ के खून से तुलजा भवानी का मूर्ति अभिषेक किया हो, ऐसे अफजल खान के साथ शिवाजी का मुकाबला हुआ। इसी अफजल खान ने विट्ठल भगवान का जो पंढरपुर में मंदिर है, उस मंदिर की ईंट से ईंट बजाई। इसने अपने विरोधियों की उंगलियां और गर्दनें कितनी काटी न जाने, और शिवाजी के साले तक की सुन्नत करवाई, यानी उसे मुसलमान बनवाया और शिवाजी के साले को हाथी के पांव तले रूंधा। इसी अफजल खान ने जब शिवाजी मराठा को घेरा तो शिवाजी के निकलने का कोई उपाय नहीं। जब निकलने का कोई उपाय ना दिखाई दिया तो शिवाजी ने कूटनीति का सहारा लिया और अफजल खान से भेंट का, अफजल खान को पत्र लिखते रहे कि मैं तुम्हारे से बहुत प्रभावित हूँ, तुम्हारे सैनिक गुणों से बहुत प्रभावित हूँ, तुम्हारी सैन्य शक्ति से प्रभावित हूँ। ऐसे करके उसको पत्र लिखते रहे ताकि अफजल खान को ये लगे कि शिवाजी अफजल खान से मिलना चाहता है, समझौता करना चाहता है। और जब अफजल खान के मन में ये बात बैठ गई कि हाँ, शिवाजी उससे समझौता करना चाहता है, शिवाजी उससे डर गया, तो एक स्थान निश्चित किया गया जो था प्रतापगढ़ किले के नीचे का स्थान। एक आलीशान शमियाना लगाया गया जिसमें अफजल खान के लिए भेंट स्वरूप अनेकों वस्तुएं रखी गई ताकि अफजल खान को ये लगे कि उसका सम्मान किया जा रहा है, उसका आतिथ्य किया जा रहा है। और उसके बाद भेंट निश्चित हुई। शिवाजी पूरी तैयारी के साथ अफजल खान को मिलने गए और जब शिवाजी अफजल खान को मिलने जा रहे थे तो उनके सभी सेनापति बहुत चिंतित थे कि अफजल खान एक निर्दयी इंसान है, एक ऐसा इंसान जिसमें दया नाम की कोई चीज़ नहीं है, जिसमें दोस्ती नाम की कोई चीज़ नहीं है, जिसने केवल धोखा ही धोखा किया है। ऐसे व्यक्ति को मिलने जाना ठीक नहीं। और यदि शिवाजी मिलने जाते हैं तो उनका चिंतित होना स्वाभाविक था। उन सब ने शिवाजी से बार बार अनुरोध किया कि आप कृपया ऐसे वहशी इंसान से, ऐसे जानवरनुमा इंसान से मिलने ना जाए। परंतु शिवाजी ने अपनी पूरी तैयारी की थी। शिवाजी ने अपने ड्रेस के नीचे कवच लगाया, अपने बाएं हाथ के नीचे कटार रखी, अपने नाखूनों, अपनी अंगूठियों के नीचे बाघ नखे रखे, यानी बाघ के नाखून बना के रखे। ऐसी पूरी तैयारी के साथ शिवाजी जब अफजल खान से मिलने गए तो अफजल खान ने भी शिवाजी को गले लगाया और उनकी गर्दन को दबाया। और जैसे ही अफजल खान ने शिवाजी की गर्दन को दबाया, शिवाजी ने एक ही झटके से अपनी गर्दन को छुड़वाया और अपने दाएं हाथ से कटार निकालकर अफजल खान की आंतड़ियां फाड़ दी। ऐसी वीरता, यानी ऐसे मुगल सेनापति को मिलने जाना जिसकी कम से कम 1 लाख की सेना हो, उस 1 लाख की सेना के बीचों बीच बिल्कुल अकेले, और अफजल खान कद काठी में शिवाजी से 3 गुना बड़ा था। और ये 3 गुना होना ही शिवाजी के काम आया, क्योंकि शिवाजी उसकी आंतड़ियों को आसानी से फाड़ पाए, चीर पाए। और अफजल खान को मारकर जब शिवाजी वहाँ से निकले तो शिवाजी के सेनापति जो बाकी चारों तरफ से तैयार थे मुगल सेना को घेरने के लिए,
उन्होंने मुगल सेना पर आक्रमण किया और मुगल सेना के छक्के छुड़ाए और अफजल खान का सर लेकर उसको तलवार की नोक पर रखकर शिवाजी के पीछे पीछे शिवाजी के सैनिक चले। ऐसा अफजल खान के साथ उन्होंने किया। परंतु शिवाजी की सफलता का राज क्या था? शिवाजी की सफलता का राज था कि कूटनीति, चुप रहे। अफजल खान बढ़ता गया, शिवाजी के सेनापतियों की चिंताएं बढ़ती गई, बार बार कहते रहे हमें आक्रमण करना चाहिए, परंतु शिवाजी शांत रहे। शिवाजी यह चाहते थे कि मुगल पहाड़ की तरफ आए और मुगल ये चाहते थे कि शिवाजी मैदान की तरफ आए, परंतु शिवाजी ने शांति, संयम और धैर्य से काम लिया। ये गुण है, जब व्यक्ति मुसीबत में फंसा हो तो कितने शांत मन से, कितने धैर्य से, कितने संयम से और कितने संतुलन से व्यक्ति काम लेता है। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और शिवाजी मराठा ने अफजल खान के साथ युद्ध में यही कर दिखाया कि बिल्कुल शांत रहे, अपने क्रोध को काबू रखा और शांति से अपनी सफलता को प्राप्त किया। और शिवाजी ने हमेशा कहा कि मैंने ये सफलता अपने माँ के आशीर्वाद से प्राप्त की। माँ का स्थान शिवाजी के जीवन में हमेशा सर्वोपरि रहा और माँ ने ये कहा था कि शिवा यश तेरा ही होगा, तू वैभवशाली होगा, जा और जयशाली होकर लौट कर आ। इसी आशीर्वाद से शिवाजी ने अपने जीवन में काम किया और अफजल खान को हरा पाए। माँ ने अफजल खान के साथ युद्ध करते जाते हुए सिर्फ एक ही बात कही थी, विवेक से काम लेना, यानी अपनी बुद्धि और अपने संतुलन को बनाए रखना और अपने भाई के प्रतिशोध को मत भूलना। अब शिवाजी के समय में शिवाजी सब तरफ से घिरे हुए थे। एक तरफ मुगल थे, मुगल शाही थी, एक तरफ आदिल शाही थी, एक तरफ कुतुब शाही थी, एक तरफ निज़ाम था और अब अंग्रेज़ों ने पश्चिमी तट से भारत में प्रवेश भी शुरू किया। यानी हर तरफ से शिवाजी घिरे हुए थे, परंतु इस घेराव की चिंता ना करते हुए शिवाजी ने अपने उत्साह को, अपनी शौर्य को, अपनी वीरता को बनाए रखा और शिवाजी ने इन सब का डटकर मुकाबला किया, चाहे वो कितनी ही तरह के लोग उनको घेरते रहे। अफजल खान को मारने के पश्चात शिवाजी को यह लगा कि ये सुनहरा मौका है, जब मुगल शाह के, आदिल शाह के और निज़ाम के सबके हौसले परस्त हैं। उस समय शिवाजी ने जो 18 दिन थे 21 किले फतेह किए और ये शिवाजी के जीवन का सबसे अनूठा, सबसे अनुपम और सबसे स्वर्णिम पृष्ठ था कि शिवाजी ने अफजल खान के मारने के पश्चात अगले 18 दिनों में 21 किलों को फतेह किया। अफजल खान को जीत के बाद शिवाजी शांति से नहीं बैठे। अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि एक काम किया एंड देन वी गो इनटू रिलैक्सेशन। आज फंक्शन हुआ, उसके बाद अगले दिन आराम। बट शिवाजी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने एक चीज को अचीव किया और उसी समय से, जिस समय अफजल खान को मारा, उसी समय से उनके सेनापतियों का कार्य शुरू हो गया। द प्लानिंग वाज ऑलरेडी देयर। सारा प्लान करके अफजल खान से मिलने गए थे और उस प्लानिंग के बावजूद उन्होंने ये सारा काम कर दिखाया 18 दिनों के अंदर। और ये 18 दिन शिवाजी के लिए स्वर्णिम दिन बने। यानी मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि शिवाजी के जीवन से हम सीख सकते हैं कि सपोज टुडे आई हैव क्लियर्ड IAS and then I go into relaxation for 15 days. Today I have achieved this and then I go into relaxation for 1 month. No, we must not stop. We must continue to work, and the planning for that work should be prior to what we are going to achieve. Poor planning, poor performance. Good planning, good performance. So always plan and plan beyond the wall. Like I can see right now up to this wall, but my planning should be beyond this wall. यानी जो कुछ मुझे दिखाई दे रहा है या जो कुछ मैं कर रहा हूँ, इससे आगे की प्लानिंग करूँ। This is what we can learn from the life of शिवाजी। and जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पर नजर है। That should be the motto of our life.
जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने मेरी कभी मील का पत्थर नहीं देखा। यानी यहाँ से दिल्ली जाना है तो अगर देखते रहोगे कि 40 रह गया, 30 रह गया, 20 रह गया, तो चिंताएं ही आएंगी। जस्ट स्टार्ट एंड एंजॉय योर जर्नी। रास्ते में बहुत खेत आते हैं, बहुत इंडस्ट्री आती है, बहुत कुछ देखने को है। एंजॉय योर जर्नी एंड डू नॉट लुक एट दी माइलस्टोन्स। शिवाजी को न केवल उनके जीवन में मुगलों ने धोखा दिया, अंग्रेजों ने भी धोखा दिया। और वही अंग्रेज जिनको छुड़वाने में शिवाजी ने मदद की। यानी अफजल खान ने अंग्रेजों के जहाज पकड़ रखे थे और अंग्रेजों को बंदी बनाया हुआ था। शिवाजी के सेनापति वहां गए, अंग्रेजों के जहाज छुड़वाए और उसके बाद जो अंग्रेज थे उनको रिहा करवाया। और रिहा करवाने में केवल एक ही शर्त थी कि जो अंग्रेजों के पास तोपें हैं दूर की मार करने वाली, उनसे शिवाजी की मदद हो। अंग्रेजों ने इस वादे के साथ अपने अफसरों को छुड़वा लिया। और परंतु जब मौका आया बीजापुर पर हमला करने का, तो अंग्रेजों ने न केवल शिवाजी के दुर्ग पर हमला किया, बल्कि जिस अंग्रेज को छोड़ा था उसी अंग्रेज ने सबसे पहला गोला शिवाजी के महल पर, शिवाजी के किले पर दागा। और वो पन्हालगढ़ का किला था और अंग्रेज था रेजिडेंट। उसने सबसे पहले शिवाजी के दुर्ग पर हमला किया। ये अंग्रेजों ने धोखा दिया, क्योंकि उनका उद्देश्य यह था कि शिवाजी को यहीं का यहीं दबा लें, ताकि शिवाजी को उठने ना दें। यदि शिवाजी उठ गया, यदि शिवाजी स्थापित हो गया, तो अंग्रेजों का भारत पर आक्रमण करने का और भारत पर राज करने का जो सपना है वो कभी पूरा नहीं होगा। इसलिए शिवाजी के डर से अंग्रेज भी मुगलों के साथ मिले और शिवाजी को स्थापित ना होने में मुगलों की मदद की। ऐसा अंग्रेजों ने किया। जब शिवाजी मराठा की तूती सब तरफ बोलने लगी, मुगल भयभीत हुए, अंग्रेज भयभीत हुए, हैदराबाद का निज़ाम भयभीत हुआ, बीजापुर का आदिल शाह भयभीत हुआ, तब आदिल शाही द्वारा सिद्दी जोहर और फजल खान, जो कि अफजल खान का लड़का था, उनको शिवाजी को मिटाने का बीड़ा दिया। और तब इन सब ने फौजें लेकर शिवाजी के पन्हालगढ़ किले को घेरा और अंग्रेजों की मदद से उस किले को बारूद की सुरंग बनाकर उड़ाया। परंतु शिवाजी की योजनाएं कुछ और ही थी। जब तक वो किला उड़ा तब तक शिवाजी उस किले से कहीं दूर जा चुके थे और शिवाजी अपने मुक्ति पथ पर थे। यानी सब तरफ से घिरा होने के बाद भी, जैसा मैंने पहले कहा, शिवाजी ने मुसीबत के समय में भी, संघर्ष के समय में भी, निराशा के समय में भी आशा को कभी नहीं छोड़ा। होप सस्टेन्स लाइफ। जीवन में कितनी ही विषम परिस्थितियां हो, कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो, अपने अंदर की आशा को हमेशा बनाए रखें, अपने अंदर के उत्साह को हमेशा बनाए रखें, अपने अंदर की उमंग को हमेशा बनाए रखें, क्योंकि वही आपको जीवन दिला सकता है, वही आपको पुनर्जीवित कर सकता है, वही आपको संघर्ष में से निकाल सकता है। तुम सब कुछ छोड़ सकते हो अपने जीवन में, परंतु यदि जिस दिन आप आशा को छोड़ दोगे अपने जीवन में, उस दिन आपका जीवन समाप्त हो जाएगा। व्यक्ति की मृत्यु उस दिन होती है जिस दिन उसकी सांसें बंद हो, ऐसा नहीं, जिस दिन उसकी नब्ज़ बंद हो, ऐसा नहीं। जिस दिन व्यक्ति आशा करना छोड़ देता है, उस दिन उस व्यक्ति की मृत्यु होती है। और शिवाजी मराठा ने विषम परिस्थितियों में भी हल निकालने की कला को हमेशा जिलाए रखा, हमेशा जिंदा रखा। और शिवाजी यहाँ से भी, जब शिवाजी इस किले में घिर चुके थे तो उनके जासूस ने आकर खबर दी, तो शिवाजी को लगा कि जिस रास्ते से जासूस आ सकता है अंग्रेज और मुगल सेना के बीच में से, तो उसमें से क्यों नहीं निकल सकता। जासूस का आना था
और शिवाजी को मुक्ति पथ का मिलना था। शिवाजी ने इन विपरीत परिस्थितियों में, जिस दिन बारिश हुई, जिस दिन बादल छाए, बिजलियां कूदी, शिवाजी एक पालकी में बैठे और उस रास्ते से निकल कर चले गए जिस रास्ते से उनका जासूस आया था। और ये यात्रा 40 मील की थी, कोई छोटी यात्रा नहीं थी। उसमें चारों तरफ से घिरा होने के बावजूद 40 मील की यात्रा रात रात में की। और इस यात्रा में सफलता किसने दिलाई? इस यात्रा में सफल दिखाई उनके एक साथी वकील गंगाधर ने, जिसने अंग्रेज़ों को और सिद्दी जोहर को बहुत बहकाया कि शिवाजी आपसे मिलना चाहता है, शिवाजी कल शाम को आपसे मिलेगा, शिवाजी डरा हुआ है, शिवाजी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसी ऐसी बातें, ताकि सिद्दी जोहर और फजल खान और अंग्रेज़ों को यह विश्वास हो जाए, जैसा अफजल खान के समय में किया था, वही कूटनीति सिद्दी जोहर और फजल खान को करते हुए शिवाजी ने अपनाई। और शिवाजी जो भागे उसकी भी एक अलग कहानी है। शिवाजी के किले में एक शिवाजी नाई था। शिवाजी ने 2 पालकियां ली, एक में स्वयं बैठे और एक में शिवाजी नाई को बिठाया। और उस पालकी का रास्ता दूसरा था। शिवाजी नाई जिस पालकी में बैठा था उसका रास्ता मुगल सेना के बीच में से जाता था। मुगलों ने सोचा शिवाजी यहाँ से जा रहा, उधर पकड़ने भागे, वो नाई के पीछे भागे रहे। और जब उसे पकड़ा कि बता तू कौन है, उसने कहा मैं शिवाजी। तो मुगलों को लगा कि ये तो शिवाजी नहीं हो सकता। जैसे अश्वत्थामा हाथी मारा गया, ऐसे ही शिवाजी नाई पकड़ा गया। तो इस तरीके से शिवाजी वहाँ से निकले। और शिवाजी जब निकले तो जब पहुँचने वाले थे विशालगढ़ किले पर, रास्ते में एक छोटी सी घाटी आती थी। इस घाटी पर एक अनोखा बलिदान बाजी प्रभु देशपांडे ने दिया, जिसकी भी एक अनोखी कथा है। शिवाजी का एक सेनापति था। जब शिवाजी केवल 10 किलोमीटर दूर थे, इस सेनापति ने कहा कि हम चारों तरफ से घिर चुके हैं, आप जल्दी से निकल जाइए। बाजी प्रभु को शिवाजी छोड़ना नहीं चाहते थे, परंतु बाजी प्रभु ने अकेले 300 सैनिक अपने पास रखे, 300 सैनिक शिवाजी को दे दिए। और इन 300 सैनिकों और बाजी प्रभु देशपांडे ने वही किया जो कभी हल्दी घाटी में हुआ था महाराणा प्रताप के समय। बाजी प्रभु देशपांडे घाटी में अकेले खड़ा हो गया। जैसे जैसे मुगल आते वो उनको काटता चला गया और अंततः इस बाजी प्रभु की गर्दन तक कट गई, परंतु उसने लड़ना नहीं छोड़ा जब तक शिवाजी ने विशालगढ़ के किले पर जाकर तोप को नहीं दागा। क्योंकि दोनों का संकेत फाइनल हुआ था कि जब मैं पहुंच जाऊंगा मैं तोप का गोला दागूंगा। और इस बाजी प्रभु देशपांडे ने जब तक तोप के गोले की आवाज़ को नहीं सुना, तब तक अकेला, 300 सैनिक तो फटाफट मर गए थे, अकेला लड़ता गया, सर कट गया, परंतु उसकी देह लड़ती रही। ऐसे बाजी प्रभु देशपांडे को भी आज शिवाजी मराठा के साथ मैं नमन करता हूँ, जिसने अपने प्राणों की आहुति शिवाजी मराठा की जान को बचाने के लिए दी। क्या हुआ अगर मर गए वतन के वास्ते, बुलबुलें कुर्बान होती हैं। तोप आदि मरे न बाजी, तोप आदि मरे न बाजी, सांगा मृत्युल्ला। यानी जब तक तोप की आवाज़ नहीं आएगी मैं अपने प्राणों को नहीं छोड़ूंगा, तब तक मैं मृत्यु को नहीं प्राप्त होऊंगा। यह संकल्प था बाजी प्रभु देशपांडे का। ऐसे ही एक और शेर दिली का परिचय शिवाजी मराठा ने दिया। जब शाइस्ता खान ने शिवाजी के किले लाल महल पर कब्जा किया, तब भी शिवाजी अकेले, शाइस्ता खान की फौजों ने लाल महल को चारों तरफ से घेरा हुआ था, शिवाजी अकेले उस महल में प्रवेश किए। और जहां शाइस्ता खान था उसी कक्ष में घुसकर शाइस्ता खान ने जब शिवाजी को देखा तो वो नीचे भागा खिड़की से कूदकर, और शिवाजी मराठा ने उस पर वार किया, उसकी उंगलियां कटी, शिवाजी को लगा वो मर गया और शिवाजी वहां से वापस चले, परंतु वो मरा नहीं था। शाइस्ता खान की 3 उंगलियां काटकर और 1 लाख की सेना को भगाने का काम कोई शेर दिली कर सकता, और वो केवल हमारा शिवाजी मराठा हो सकता। और शाइस्ता खान को पराजित करने के लिए जिस तकनीक का पहले इस्तेमाल शिवाजी ने किया उसे हम कहते हैं पाखर हमला और पक्षी हमला। जैसे अन्न पड़ा हो, पक्षी आते हैं पूरे झुंड के झुंड में, एक बार आए, अन्न उठाया और उड़ गए,
ऐसा ही काम शिवाजी मराठा की फौजों ने मुगलों के साथ किया, क्योंकि शिवाजी मराठा की सेना बहुत कम थी, मुगल बहुत अधिक थे, और शिवाजी की सेना रात को आती, मुगलों पर ऐसे ही पक्षी हमला करती और भाग जाती। मुगलों की समझ में ही नहीं आता था कि ये क्या हो रहा है। इस तरह से शिवाजी ने पाखर हमले के माध्यम से, शिवाजी कई चीज़ों के लिए जिन पर आज भी रिसर्च चल रही है, जैसे गुरिल्ला युद्ध के जन्मदाता शिवाजी थे, ऐसे ही पाखर हमलों के जन्मदाता भी शिवाजी थे। अनेक जो एडमिनिस्ट्रेशंस हैं आर्मीज की इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड have studied Shivaji a lot regarding his fighting techniques, and they continue to study because हर बार स्टडी में कुछ ना कुछ नया निकल कर आता है। और शाइस्ता खान के 20,000 सैनिक थे, चाकन का किला था, सिर्फ 400 की फौज शिवाजी के पास थी। 55 दिन तक उसको कब्जा नहीं करने दिया। अंततः बारूदी सुरंग नीचे से लेकर ऊपर तक बनाई गई, उस सुरंग से उस किले को उड़ाया गया और शिवाजी वहाँ से निकल गए। परंतु शिवाजी का एक सरदार फिरगोजी जो पकड़ा गया, उससे जब शाइस्ता खान ने कहा तो उसको शाइस्ता खान को जवाब दिया फिरगोजी ने, वो सुनने लायक है कि उसने कहा कि हमारा एक एक सैनिक चाकन किले की तरह मजबूत। यानी शाइस्ता खान हैरान था कि 400 की फौज 55 दिन तक 20,000 सैनिकों को कैसे रोकी रही। तो उसने फिर गौजी से पूछा कि तुमने ऐसा कैसे किया, तो उसने जवाब दिया कि हमारा एक एक सैनिक चाकन किले की तरह मजबूत। यानी इतनी शेरदिली उन सब के अंदर थी, इतनी मजबूती, इतनी शक्ति उन सब के अंदर थी। उनके ज़रूर स्नायु कहीं ना कहीं लोहे के बने होंगे या स्टील के बने होंगे। ऐसे सैनिकों का शाइस्ता खान उनको जीत नहीं पाया और अंततः शाइस्ता खान के कई सरदारों का आत्मसमर्पण हुआ, कईयों को अभयदान शिवाजी ने दिया। परंतु यवनों की प्रतिकूलता शिवाजी के साथ हमेशा बनी रही। उनका एक ही मोटो था, प्यार की चादर ओढ़ो, दगा करो, शिवाजी को ख़त्म करो। ये बड़ी बेगम जो बीजापुर के सुल्तान की माँ थी, उसका कहना था। अब शिवाजी का शक्ति केंद्र कहाँ है? हर एक ने अपने अपने अंदाजे लगाए। जयसिंह ने कहा शिवाजी के गढ़ किले तथा आसपास का मैदानी इलाका कब्जा कर लें तो उसका रसद पानी बंद कर लें तो शायद हम शिवाजी पर जीत सकते हैं। खान ने कहा कि उसके किले ही शक्ति केंद्र है, उनको ध्वस्त कर दें तब शिवाजी को जीत सकते हैं। परंतु उन दोनों को नहीं मालूम था कि शिवाजी का शक्ति केंद्र कहाँ है। शिवाजी का शक्ति केंद्र था जनता के हृदय में, और जिस व्यक्ति की शक्ति जनता के हृदय में रहती है उस व्यक्ति को बड़ी से बड़ी ताकत भी हरा नहीं सकती। शिवाजी ने सबसे पहले यदि किसी का विश्वास जीता था तो वो मराठा की जनता को, मराठा क्षेत्र की जनता का, जिसमें बिना किसी भेदभाव के, ऐसा नहीं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के सिर्फ मैं क्षत्रियों को अपनी सेना में लूँगा, सबको उन्होंने अपनी सेना में लिया। शिवाजी ने हमेशा कहा कि ऋग्वेद में लिखा है कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रियों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के बाजुओं से, वैश्यों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के उदर से और शूद्रों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के पैरों से। यानी चरे वेती, चलते रहो चलते रहो। ये सबसे बड़ा संदेश शिवाजी ने हमें दिया। जात पात को ख़त्म करने का प्रहार जितना शिवाजी ने किया, या जितनी शुरुआत और जितनी पहल और जितनी आगे तक इस बात को चलाया, वो शिवाजी मराठा ने चलाया। आज के समय में भी हम जात पात के लिए शिवाजी से अनेकों चीज़ें सीख सकते हैं। शिवाजी ने अनेक अपने राज्य विस्तार के लिए बहुत कार्य किए, समय कम, और शिवाजी जब सब जीतते चले गए, हर व्यक्ति जब कुछ जीतता चला जाता है तो अहंकार आना स्वाभाविक है। शिवाजी के मन में भी अहंकार आया। तो एक दिन गुरु समर्थ रामदास आए, उन्होंने शिवाजी को कहा, उन्हें लगा कि शिवाजी अहंकारी हो गया। उन्होंने शिवाजी के सब को बाहर लाए किले से, सामने एक पत्थर था और कहा कि शिवा इस पत्थर को देखता है? शिवा ने कहा हाँ देखता हूँ। उसने कहा तेरा आजकल क्या कार्य है? उसने कहा मैं आजकल अनेकों लोगों को खाना खिलाता हूँ, अनेक सेना को तनख्वाह देता हूँ। तो गुरु ने कहा ऐसे कर, इस पत्थर को तोड़। समर्थ गुरु रामदास के कहने पर शिवाजी मराठा ने उस पत्थर को तोड़ा। जब पत्थर टूटा तो शिवाजी देखकर हैरान हो गया कि उसके अंदर, पत्थर के भीतर, एक खोल के अंदर मेंढक एक बड़े आराम से बैठा।
तो समर्थ गुरु रामदास ने कहा कि मैंने माना कि तू हजारों लोगों को खाना देता है, लाखों लोगों को तनख्वाह देता है, परंतु इस मेंढक को रोटी कौन देता? तो शिवाजी की समझ में आया कि करने वाला तू नहीं, करने वाला परमात्मा है, जो इस पत्थर के अंदर भी मेंढक को रोटी दे सकता है, तो पृथ्वी पर रहने वाले इंसानों को रोटी भी वही देता होगा। शिवाजी का अहंकार टूटा और गुरु समर्थ रामदास का कार्य हुआ। और जब कहते हैं समर्थ गुरु रामदास एक बार भिक्षा करते हुए, भिक्षा मांगते हुए शिवाजी के दरबार में भी आए, तो शिवाजी ने सोचा कि मैं अपने गुरु को क्या दूं। तो शिवाजी ने कहा गुरु मैं 1 मिनट में आया। शिवाजी अंदर गए, कागज लिया, उस पर लिखा कि मैं पूर्ण राज्य आपको समर्पित करता हूँ। आए, गुरु समर्थ रामदास के चरणों में वो कागज रखा। समर्थ रामदास ने उस कागज को पढ़ा, लिखा था कि मैं आपके चरणों में अपने राज्य को समर्पित करता हूँ। तो समर्थ गुरु रामदास ने कहा कि मेरा इस राज्य से क्या संबंध, और यदि तू मुझे देना चाहता है तो इस राज्य को देने के अभिमान को मुझे दे दे। जो तू ये कह रहा है मेरा राज्य आपको समर्पित करता हूँ, इस मेरे राज्य को मुझे दे दे। यानी तू देना ही चाहता है तो अपने अहंकार को मुझे दे दे, अपनी मैं को मुझे दे दे। गुरु वह जो हमारे सब दोषों को हरता है। तो गुरु समर्थ रामदास ने भी यही कहा कि मुझे तू मेरा राज्य देने के अहंकार को मुझे दे दे। और समर्थ गुरु रामदास की इस सीख को शिवा ने हमेशा बनाए रखा, और शिवा ने उस दिन के बाद सिंहासन पर बैठना बंद किया। और शिवा ने हमेशा कहा कि मेरा राज्य नहीं है, मैं केवल इस राज्य को गुरु की धरोहर के रूप में स्वीकार करता हूँ। और हमेशा उन्होंने गुरु के प्रतिनिधि के रूप में, भगवान के प्रतिनिधि के रूप में अपने राज्य को चलाए रखा। ये शिवा की सबसे बड़ी सीख हम अपने जीवन में ले सकते हैं कि देने वाला भगवान, जो कुछ भी है वो सब भगवान का, और हम केवल उसके प्रतिनिधि मात्र के रूप में अपना कार्य करें। ऐसा शिवाजी मराठा के जीवन से हम सीख सकते हैं। शिवाजी विनम्रता की एक मूर्ति थे, और जब अपने पिता से मिलने गए सालों साल बाद, तो सी सन एंड फादर कुडंट मीट फॉर इयर्स टुगेदर। दोनों में बेसिक डिफरेंसेस थे। फादर मुगलों के यहाँ सरदारी करते थे, शिवाजी को ये पसंद नहीं था। और जब दोनों मिले तो लोगों को ये था कि पता नहीं किसी कड़वाहट से मिलेंगे, परंतु शिवाजी ने भेंट का स्थान मंदिर निश्चित किया। मंदिर में दोनों ने तिलक किया, दोनों के बीच में पर्दा था, नीचे तेल था। शिवाजी मराठा ने परछाई में अपने पिताजी को देखा, अपने पिता को गले लगाया, और जब पालकी से पिता उतरे तो उनकी जूतियाँ लोग भागे उठाने के लिए, परंतु शिवाजी मराठा ने खुद उठाई। और तब शिवाजी ने अपने पिता के हाथों में गजरा बांधा और पिता से क्षमा मांगी कि मेरे कारण, क्योंकि शिवा के कारण उनके पिता को भी असंख्य कष्टों को सहना पड़ा था, कि मेरे कारण आपको हाथों में हथकड़ियाँ लगी, मेरे कारण पाँव में बेड़ियाँ लगी, इसलिए मैं आपको इस फूलों का गजरा बांधकर आपसे क्षमा प्रार्थना करता हूँ। ये शिवाजी मराठा की विनम्रता है अपने पिता के प्रति। आजकल यदि आप किसी से पूछो तो वो कहेगा मेरे मदर फादर भी मेरे साथ रहते हैं। अरे भाई, हम अपने मदर फादर के साथ रहते हैं, मदर फादर को हम कौन है रखने वाले, है ना। तो जो पूछो घर में कौन कौन है, कहेगा मेरे साथ मेरे माता पिता भी रहते हैं। इट इज़ नॉट जस्टिफाइड। वी लिव विद आवर पेरेंट्स, नॉट दैट पेरेंट्स लिव विद अस। ट्राई टू चेंज दिस कंसेप्ट एंड यू कैन लर्न इट फ्रॉम द लाइफ ऑफ शिवाजी मराठा। शिवाजी के अंदर जितना भक्ति भाव था शायद ही किसी व्यक्ति में रहा हो। समर्थ गुरु रामदास उनके गुरु थे, दादा कोंडदेव के प्रति श्रद्धा उनकी हमेशा बनी रही, और तुकाराम के दर्शनों को हमेशा ललायित रहते थे। तुकाराम के पास जब मिलने गए तो मुगलों को भी खबर मिली, मुगलों को खबर मिली तो मुगलों ने भी देहू को घेर लिया। देहू वो स्थान था जहाँ तुकाराम जी रहते थे, जिस गांव में। अब उस स्थान को मुगलों ने घेरा। शिवाजी को पता था कि मुगल घेरेंगे शिवाजी पर, परंतु तुकाराम जी के भजनों को सुनना चाहते थे, उनके भजनों में भाव विभोर होना चाहते थे। तुकाराम जी के भजन चालू थे, खबर मिली कि मुगलों ने घेर लिया। शिवाजी ने हीरो जी, जो जिसकी शक्ल शिवाजी से मिलती थी कुछ कुछ, उसको अपने वस्त्र पहनाए और उसके वस्त्र स्वयं पहनकर तुकाराम जी के भजन पूरी रात सुनते रहे। मुगलों को इस बात का अंदाज़ा ही नहीं लगा, और ऐसे शिवाजी ने भक्ति भाव पूरी रात संत तुकाराम के भजनों को सुना, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया,
और जैसा मैंने कहा समर्थ गुरु रामदास, तो जिन्होंने सूर्यदेव को नित्य 2000 नमस्कार किए, जिन्होंने 9 वर्ष की आयु में 11 दिन तक मारुति कवच पढ़कर हनुमान जी को प्रसन्न किया। और कहते हैं समर्थ गुरु रामदास जब भी राम की कथा करते थे, हनुमान जी हमेशा सुनने आया करते। साक्षात हनुमान जी, जैसे तुलसीदास जी की कथा के बारे में कहते हैं कि तुलसीदास जी जब भी कथा करते थे हनुमान जी सुनने आते थे साक्षात, इसी तरह से समर्थ गुरु रामदास जब कथा करते थे तो हनुमान जी भी साक्षात सुनने आते थे। उसके कई किस्से हैं, मैंने बार बार इस मंच के माध्यम से आप लोगों को सुनाए हैं। समय की कमी, परंतु 96 लाख जप कर उन्होंने राम जी के दर्शन भी प्राप्त किए थे। राम जी की प्रेरणा से शिव अवतार शिवाजी को दीक्षा दी। और बाकी सब कहानियाँ बहुत लंबी लंबी। देशद्रोही को दंड, शिवाजी कभी भी किसी देशद्रोही को सहन नहीं करते थे। खंडोजी खोपड़े, जिसने फजल खां और मूसे खां और याकूत खां जैसे लोगों की मदद की थी, वो अपने ससुर के कहने पर अभयदान दिया, परंतु जब ये खंडोजी उनके सामने आया तो अपने आप को रोक नहीं पाए। उसका एक हाथ और एक पैर, दायां हाथ और बायां पैर काट दिया। तो कान्हो जी ने कहा कि तूने मेरे को वादा देने के बाद भी ऐसा क्यों किया? तो शिवाजी ने कहा कि देशद्रोही जिसने इस तलवार को अपने ही लोगों के खिलाफ प्रयोग किया, इसलिए उसका दायां हाथ काटा और बायां पैर जो मुगलों की तरफ बढ़कर गया उसको काटा। इसलिए मैंने उसको केवल इतना ही मात्र दंड दिया, बाकी अन्यथा वैसे तो वो उसके चारों अंग काट कर फेंक देने चाहिए थे, परंतु मैंने उसका एक अंग जिससे उसने तलवार का प्रयोग किया अपने भाइयों के खिलाफ और जिस पैर से वो मुगलों की तरफ गया केवल उसी को काटा। ये उचित पुरस्कार एक देशद्रोही को शिवाजी ने दिया। देशद्रोह का शिवाजी के यहाँ पर कोई खाना नहीं था। और समय सूचक को सम्मान, और जब जब किसी व्यक्ति ने अच्छा कार्य किया शिवाजी ने उसे अनेकों पुरस्कार दिए। किसी को मंत्री बनाया, किसी को सेनापति बनाया, किसी को लेखक बनाया। अंत में समझना है शिवा की शहादत को। यदि आप लोग शिवा की शहादत को समझना चाहते हो तो खुद वतने शहादत करो। तो वतन के लिए कुछ शहादत करना सीखो। किनारे से कभी अंदाज़े तूफान नहीं होता। कभी किनारे पर बैठकर हमें तूफान का अंदाज़ा नहीं होता। यदि हम शिवाजी मराठा को समझना चाहते हैं तो अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के निर्माण के लिए कुछ ना कुछ अपना सहयोग जरूर दें। ये हम शिवाजी के जीवन से सीख सकते हैं। थैंक यू।